गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होंगी। आज हम प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न 9 लेके आए हैं। प्रश्न 9 आखिरी सवाल है प्रश्नावली 12.1 का। फिर हम अगली प्रश्नावली करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया है। एक बेलन है, इस तरह का बेलन है, उसकी ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, और उसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर हो जाएगी 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये एक दिया हुआ है हमें, ऐसा एक कोई बेलन है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस बेलन में अधिकतम त्रिज्या की, बेलन की जो त्रिज्या होगी, एक बेलन की एक अधिकतम त्रिज्या का गोला, अर्धगोला, एक तो अर्धगोला ऊपर से निकाला गया है बेलन के भीतर से, एक अर्धगोला बेलन की निचली साइड से निकाला गया है। दो अर्धगोले निकाले गए हैं बेलन से दो अर्धगोले निकाले गए हैं। तो ये अर्धगोले की अधिकतम त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बने पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम इस बेलन का, फिर इसके ये वक्र भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और ये इसके इस वक्र भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी कि ये जो कटोरी नुमा भाग हो जाएगा, अंदर से कैसा भाग हो जाएगा, एकदम से कटोरी नुमा भाग, ये भी कटोरी नुमा और ये भी कटोरी नुमा, बेलन इस तरह का हो जाएगा ये अंदर से। तो चलिए हम करते हैं इस सवाल को, देखिए आप हल करते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन से दो अधिकतम त्रिज्या के अर्धगोले निकाले गए हैं। बेलन के सिरों से अधिकतम त्रिज्या के अर्धगोले निकाले गए हैं। अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, अर्थात गोलों की त्रिज्या, अर्थात अर्धगोलों की त्रिज्या r बराबर क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर। तब इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। एक तो ये बेलन के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, साथ में एक इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और एक इस अर्धगोले का क्षेत्रफल और एक इस अर्धगोले का क्षेत्र। ये याद रखना है, ये अर्धगोला ठोस नहीं है, ये खोखला अर्धगोला है, ठीक है। तो दो सिरों पर स्थित दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या आएगा ये लिखते हैं हम, ये बेलन का क्षेत्रफल तो आएगा 2 पाई आर एच
प्लस अर्धगोलों का क्षेत्रफल कितने अर्धगोलों का आएगा, 2 अर्धगोलों का आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², 2πr²। तो हम लिखते हैं, मान लिखते हैं, इनका कॉमन लेते हैं पहले, तो इसमें से एक स्टेप लिखते हैं और 2πrh प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तभी हो जाएंगे 4πr²। अब कॉमन लेते हैं तो πr, इधर 2πr कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2πr कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचा, h बचा, और इधर क्या बचा 2 और एक r बचा। अब मान लिखते हैं हम इन सब का, मान क्या आएगा 2 × 22/7 इंटू r का मान है 3.5 और h का मान है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 × 3.5। तो ये ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये तो हो जाएगा 44/7 और ये 3 5 इंटू में 3 5 बटे हो जाएगा 10 और साथ में 10 + 7 हो जाएगा ये। और अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे इसको, ये 7 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 7 × 5 = 35, तो 44 × 5/10 और इधर 10 और 7 क्या हो गए 17 हो गए, ये हो गए 17। और 10 में 5 का भाग कितने बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा और 2 को एक स्टेप ज़्यादा लिख लेंगे हम, समझ में आ जाएगा पर आपको, ठीक है। तो ये 10 44/2 × 17 और अगले स्टेप में 22 × 17 और 22 × 17 क्या होंगे, हमने क्या किया है 2πrh प्लस 2r और 2 × 22/7 × 3.5 प्लस 10 प्लस 2 × 3.5। तो ये क्या हो गई, 2 से 22 को गुणा करेंगे तो 44/7 हो गए और 3.5 के अपोन में 10 का भाग दे दिया तो ये क्या हो गए 35/10 हो गए। इधर क्या है 2 को 3.5 से गुणा करने पर 7 हो गए और तो ये क्या हो गए 17 और ये हो गए 7 से 35 कट गए, 7 × 5 = 35, तो 35 में 7 का भाग गया 5 बार तो 5 लिख दिया। तो 44 तो यूँ के यूँ है और 10 को 5 को कैंसिल कर दिए तो 10 में 5 का भाग 2 बढ़ जाएगा तो ये हमने 2 लिख दिया। तो 44/2 × 17 आया। इधर क्या आया 17 × 22 × 17, तो 22 × 17 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 × 11 × 17 और 2 × 11 × 17 को गुणा करेंगे तब कितने आएंगे 374 सेंटीमीटर²। तो इस प्रकार जो ठोस बनेगा, इस संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल कितना आएगा, इस प्रकार ठोस बनेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 374 सेंटीमीटर²। इसके अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल, इधर वाले भाग का क्षेत्रफल, उसके बाहरी भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आज हमने प्रश्नावली 12.2 पूरी कर ली है। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 पूरी की है हमने, आज हमने 12.1 पूरी की है। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 शुरू करेंगे तथा और 13 प्रश्नावली 13 और प्रश्नावली 14 भी करेंगे। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखते होंगे। चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।